नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 3A सांख्यिकी। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए देखते हैं आज के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले जानेंगे कुछ बेसिक चीज़ें ताकि क्वेश्चंस करने में आपको आसानी हो। ठीक है, यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है जिसे आप नोट करिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण की माप विभिन्न साधन अपनाने वाले शिक्षार्थी बटे कुल शिक्षार्थी इंटू 360। चलिए इस फार्मूले को हम भी नोट कर लेते हैं ताकि आपको बताने में आसानी हो। ठीक है, क्योंकि आप फार्मूला तो भूल जाते हैं ना, इसलिए चलिए कर लेते हैं, इसको यहीं पर लिख लेते हैं। त्रिज्यखंड के कोणीय माप कैसे निकालते हैं, तो जो भी देखिए, जो बच्चे या जो शिक्षार्थी जो बच्चे के विषय में जानकारी दी गई हो वो लिखिए, बटे कुल बच्चों की संख्या, ठीक है, इंटू 360। आपने कहा, आप सोच रहे होंगे मैंने इसे थोड़ा सा चेंज क्यों कर दिया, क्योंकि भाषा जो है आप अपने अनुरूप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी शिक्षार्थियों की बात कर रहा है तो शिक्षार्थी लिखेंगे, है ना। कुछ अन्य मजदूरों की बात करता है तो हम मजदूर लिखते हैं, है ना। क्वेश्चन के अनुरूप हम फार्मूले को बनाते हैं। बाकी आपको आना चाहिए फार्मूला क्या कह रहा है। बात अगर आप समझ जाते हैं तो वहाँ पर शब्दों का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है ना। चलिए अब हम करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, आपने किताब में देखिएगा, एक ग्राफ दिया गया है, उसे आप अच्छे से थोड़ा सा पढ़िएगा। ग्राफ क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित किए गए। ठीक है, ये पाई ग्राफ आप देख पा रहे होंगे और शायद यहाँ पर भी ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है इसका, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो आपको देखना है सबसे अधिक किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पर तो अनुत्तीर्ण हुए, तो 180 यानी कि सेकेंड श्रेणी में आप लिख सकते हैं। द्वितीय श्रेणी में सबसे अधिक शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, तो सेकंड श्रेणी इसका राइट आंसर आ रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो सबसे कम किस, देखिए यहाँ पर देखिए 90 अंश अधिक है, 180 से भी अधिक है। देखिए यहाँ सबसे अधिक, सब उससे कम, और सबसे कम यानी कि प्रथम श्रेणी में। तो प्रथम श्रेणी में सबसे कम बच्चे उत्तीर्ण हुए। ठीक है, यहाँ पर तो अनुत्तीर्ण हुए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो अनुत्तीर्ण 30 अंश हुए। अब यहाँ पर ये त्रिज्यखंड दिया गया है एक, ये क्या दिया गया है, ये इतना भाग एक त्रिज्यखंड ही है। ये क्या है, त्रिज्यखंड है। ठीक है, और आपने अभी एक फार्मूला लिखा था त्रिज्यखंड के कोणीय माप। कोणीय माप के लिए क्या फार्मूला था, जो भी बच्चे वहाँ पर संसाधन का इस्तेमाल करते हैं बटे कुल बच्चे इंटू 360। तो यहाँ पर आपको कोणीय माप दी गई है, वो कितनी दी गई है, 30 अंश यहाँ पर दी गई ना, बराबर जो बच्चे मतलब अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या कितनी है वही आपको निकालनी है। तो x मान लो, कुल बच्चों की संख्या आपको पता है कि 60 शिक्षार्थी सम्मिलित हुए थे परीक्षा में, तो 60 इंटू 360 करना है, 360 कर लो। अब इसे सॉल्व कर लो, शून्य से शून्य कटेगा, 6 कम 6, 6 छरंग 36। ठीक है ना, x के साथ ये 6 गुणे में है तो इधर आएगा तो 30 बटे 6 होगा, यानी 6 पंचे 30। तो x बराबर कितना आया, 5, यानी कि बच्चों की संख्या कितनी आई, 5, यानी कि अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी, 5। कैसे किया, इस फार्मूले की मदद से किया। त्रिज्यखंड का कोणीय माप का फार्मूला क्या होता है, जो भी बच्चे संसाधन उपलब्ध जो संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हो बटे कुल बच्चों की संख्या इंटू 360। ठीक है ना, ये वृत्त कितने अंश का होता है, 360 अंश का, इसीलिए 360 हमने लिया। तो सॉल्व करेंगे तो 5 इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन कह रहा है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात। तो इसमें कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए प्रथम श्रेणी में, तो प्रथम श्रेणी में आप देख पा रहे होंगे 60, तो केंद्रीय कोण की माप कितनी, 60 अंश। अब करेंगे क्या, बच्चों की संख्या निकालनी, फिर से x मान लेंगे, टोटल 60 बच्चे थे, केंद्रीय कोण की माप 360, तो 6 छरंग 36 ये होगा। तो x बराबर कितना आएगा, ये 6 से कटेगा, 6 कम 6, 6 कम 6, x बराबर आएगा 10। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द्वितीय श्रेणी में देखना है 180 केंद्रीय कोण की माप है, तो केंद्रीय कोण की माप 180 बराबर बच्चों की संख्या फिर से निकालनी, तो x मान लेंगे या y मान लेंगे, z मान लेंगे, कुछ भी आप मान लीजिए। ठीक है, तो x ही मानेंगे। उसके बाद कुल बच्चे 60 थे, 360 से गुणा करेंगे तो 6 कम 6, 6 छरंग 36, 6 कम 6, 6 3 18, तो x बराबर 30 आएगा। अब इनका और इनका अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो 10 अनुपात 30 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं।
कि हमने अनुपात कैसे ज्ञात किया। अभी क्वेश्चन क्या कर रहा था, प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या का अनुपात। तो प्रथम श्रेणी में बच्चों उत्तीर्ण होने के बच्चों का अनुपात, बच्चों की संख्या कितनी आई थी यहाँ पर, तो x बराबर 10 आया था। और यहाँ पर द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या 30 आई थी। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए अंश बटे हर करेंगे, तो 30 को नीचे रखेंगे, 0 से 0 कटेगा, 1:3 भी इसका राइट आंसर आ रहा होगा। और अगर 10:30 आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मतलब एक ही है, तो 1:3 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। हमने कैसे किया, इस फार्मूले की मदद से की, ठीक है, इस फार्मूले की मदद से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। त्रिज्यखंड के कोणीय माप का फार्मूला क्या होता है, जो बच्चे संसाधनों का उपयोग कर रहे हो बटे कुल बच्चे इंटू 360। इस फार्मूले से करेंगे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए आप अपनी किताब में देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों का प्रतिशत पाईग्राफ निम्नवत दर्शाया गया है, और क्वेश्चनों का उत्तर दीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन कह रहे हैं चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ग्राफ दिया गया है, आप इसे अच्छे से एक बार देखिएगा, क्योंकि ग्राफ अगर आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सबसे अधिक पैदल, 144 अंश के कोण पर आपको ये दिखाया गया है कि पैदल यात्रियों का दुर्घटना होना सबसे अधिक प्रदर्शित कर रहा है। तो सबसे अधिक व्यक्ति किससे दुर्घटनाग्रस्त हुए, तो पैदल चलने वाले व्यक्ति जो थे वो सबसे अधिक दुर्घटना के शिकार हुए। ठीक है, तो सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति कौन है, पैदल चलने वाले। सेकेंड क्वेश्चन है, साइकिल से यात्रा करने वाले व्यक्ति का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो साइकिल से चलने वाले व्यक्ति कौन है, 36 अंश, ये केंद्रीय कोण दिया गया है, तो 36 अंश बटे 360 करेंगे, क्योंकि टोटल कोण में 36 अंश के ऐसे लोग हैं जो सबसे साइकिल से चलते हैं, और इनका प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 36 से कम 36 बटे 10 हो जाएगा, 10 कम 10, 10 कम 10, यानी कि 10% लोग जो हैं वो साइकिल से यात्रा कर रहे थे। इनका प्रतिशत निकालना है। साइकिल से चलने वाले लोग जो हैं, जो घायल लोग हैं, उनका प्रतिशत निकालना था। कैसे निकालते हैं आपको पता है, मान लीजिए आपने कोई परीक्षा दी, उसमें आपके 100 में 63 अंक आए, तो 63 बटे 100 ये हो जाता है, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से हम गुणा करते हैं, तो 100 कट जाएगा, 63 आ जाएगा। सेम पैटर्न पर इस क्वेश्चन को किया। ठीक है, तो 360 बटे में इसलिए किया क्योंकि पूरे वृत्त का कोण का माप कितना होता है, 360, और 36 अंश जो थे वो साइकिल से चलने वाले व्यक्ति घायल होने की संख्या है, तो 36 बटे 360 इंटू 100 करेंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। ठीक है ना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। अब मोटरसाइकिल से 90 डिग्री का कोण बनाता है, टोटल है 360 इंटू 100 करेंगे तो 9 कम 9, 9 चौक 36। ठीक है, 0 से 0 तो कट ही जाएगा, 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 25, यानी कि 25% ऐसे लोग हैं जो मोटरसाइकिल से यात्रा करने के दौरान घायल हुए थे। उसके बाद चौथा और पांचवा क्वेश्चन क्या करा है, इसे पढ़िएगा, यहाँ पर प्रतिशतता निकालना है, प्रतिशतता। तो प्रतिशतता निकालने के लिए पहले आपको प्रतिशत निकालना होगा, और जो प्रतिशत आएगा उसे आपको 100 के आधार पर प्रतिशतता आपको ज्ञात करनी होगी। आई होप आप सभी कर लेंगे, करिएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या करा है, चलिए देखते हैं। पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूल के पौधे लगे हुए। ठीक है, इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, चलिए ये क्वेश्चन करेंगे, आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 में गेंदा, शेष में डहेलिया के पौधे लगाए गए। इसे पाई ग्राफ द्वारा निरूपित करिए। तो आधे क्षेत्र में पहले तो हमने मान लिया ये वृत्ताकार क्षेत्र है या वृत्ताकार प्रांगण है, ये हमने वृत्ताकार प्रांगण मान लिया। अब क्या करें, आधे क्षेत्र में गुलाब, तो आधा क्षेत्र इसका ये होगा, इधर मान लिया इसमें क्या होगा, गुलाब होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या करा, चलिए देखते हैं। 1/3 में गेंदा, अब इस पूरे वृत्त का 1/3 लगभग ये होगा, इसका पूरा 1/3, तो ये होगा 1/3। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें है गेंदा, और जो शेष बचा उसमें क्या है, डहेलिया। तो इसको पाई ग्राफ से निरूपित करना था, तो ये होगा डहेलिया। बस जो ये आ रहा होगा यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। इसका मान कितना होगा, 180 अंश, क्योंकि आधे में कह रहा है। ठीक है, और 1/3 पूरे का 1/3, तो 360 का तिहाई कितना होता है, इसे भाग कर लेंगे तो 3 कम 3, 3 चौक 12, तो 120 अंश ये आ रहा होगा, और ये 60 अंश। ठीक है, तो पूरा कुछ इस तरीके से बनेगा। आधे में गुलाब यानी कि 180 अंश में गुलाब आ रहा होगा, 120 में गेंदा आ रहा होगा, और 60 अंश में क्या आ रहा होगा, डहेलिया।
ठीक है, तो यही राइट आंसर आ रहा होगा। क्वेश्चन को आप समझ जाते तो कर लेंगे। ठीक है, 1/3 कह रहा था तो हमने कोण क्यों निकाला, 360 का पूरे अंश का कोण था, 1/3 करेंगे उसका तो 120 अंश आएगा। ठीक है, आधा कह रहा था तो 360 अंश का पूरा कोण होता है, आधा करेंगे तो कितना आएगा 180 अंश, तो ये 180 अंश इस तरीके से निकाला। और बाकी आपको पता है ये 180 अंश, ये 120 अंश, पूरा होता है 360, तो 360 से हम 120 और 180 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 300, घटाएंगे तो कितना आएगा 60 अंश। तो इस तरीके से हमने 60 अंश डहेलिया के लिए निकाल लिया क्षेत्र। ठीक है, आपको ये सभी बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, और जब तक नहीं आएंगी तो आप तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी किताब में दिया गया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप पढ़ने का प्रयास करें। किसी समूह में 36 शिक्षार्थी हैं, किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं, उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई, सारणी में लिखिए। चलिए, ये क्वेश्चन आसान है, शिक्षार्थियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। उससे पहले मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था, आपको याद होगा, ये मैंने फार्मूला बताया था। त्रिज्यखंड के कोणीय माप को हम किस तरीके से निकालते हैं, तो त्रिज्यखंड का कोणीय माप बराबर बच्चों द्वारा उपयोग में लाया गया संसाधन बटे कुल बच्चे इंटू 360। ठीक है, तो चलिए आपका क्वेश्चन, चलिए मैं यही किताब में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर शिक्षार्थियों की संख्या आपको निकालनी है, तो आपको पता है केंद्रीय कोण की माप, केंद्रीय कोण बराबर भी आप लिख सकते हैं, केंद्रीय कोण बराबर बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या बटे कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चों की संख्या इंटू 360। ठीक है, इस फार्मूले से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ पर आपको पता है केंद्रीय कोण, नीला रंग के लिए केंद्रीय कोण कितना दिया गया है 180 अंश, तो 180 अंश कर लेते हैं, बराबर बच्चों की संख्या आपको यहाँ पर निकालनी है, बच्चों की संख्या आपको निकालनी है, यानी कि शिक्षार्थियों की संख्या, तो x मान लेंगे। कुल बच्चों की संख्या यहाँ पर आपकी किताब में बताया गया 36 थे। ठीक है, इंटू 360 करेंगे, तो आप इसे सॉल्व करेंगे 36 से कम 36, तो 36 से कम 36 सॉरी कितना दिया गया, हाँ ठीक है 36 से कम 36 तो 10 आएगा। अब आपको पता है x यहाँ पर गुणे में तो 180, 10 गुणे में है तो 95 करने पर भाग में आएगा, तो 0 से 0 कटेगा, x बराबर कितना आएगा 18, तो यहाँ पर आएगा 18, तो शिक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी 18। सेम पैटर्न पर इसी फार्मूले से हम सेकेंड करेंगे। यहाँ पर 60 अंश केंद्रीय कोण दिया गया है, तो यहीं पर कर लेते हैं, 60 केंद्रीय कोण दिया गया है, बराबर करेंगे। अब आपको बच्चों की संख्या निकालनी है, आप y मान लीजिए, टोटल बच्चों की संख्या 36 थे और 360 से गुणा करेंगे, तो 36 से कम 36 10 आएगा, इस शून्य से ये शून्य कटेगा, यानी कि y बराबर कितना आएगा 6। सेम पैटर्न पर इसे सॉल्व करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, तो यही इसके राइट आंसर आ रहे होंगे, आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद चौथा और पांचवा, देखिए पांचवा और छठे क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ठीक है, चलिए आप यहीं पर एक बार पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया, उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। ये क्वेश्चन जो है इसी फार्मूले से लगेगा। अब आपको यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर आपको पाई ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है, मान लीजिए कोई भी पाई ग्राफ बनाएंगे, मान लीजिए हमने एक वृत्त बनाया और उस वृत्त में पाई ग्राफ बनाना है, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन अंश कितने अंश का कोण बना रहा है, या फिर जिसकी बात हो रही है वो कितने अंश का कोण बनाएगा। तो कोण ज्ञात करने के लिए भी आपको इसी फार्मूले का इस्तेमाल करना होता है। करेंगे क्या, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर हम आसान बनाएंगे क्वेश्चन को। देखिए करेंगे क्या, यहाँ पर कोण ए निकालना है, तो करेंगे क्या आप बताओ। 4 विद्यालयों के लिए प्राप्त अंक a बराबर 20 है, तो कितना अंश का कोण बनाएगा, 20 और 4 की गुणा करेंगे तो 80 अंश का कोण बनाएगा। b के लिए बात करेंगे तो 25 चौको 100 अंश का कोण बनाएगा। c के लिए बात करेंगे तो 3 चौको 12 120 अंश का कोण बनाएगा। d के लिए बात करें तो 15 चौको 60 अंश का कोण बनाएगा। अब इनके लिए एक हमें वृत्त बनाना होगा। वृत्त मान लीजिए हमने ये वृत्त बना लिया, तो a द्वारा कितने अंश का कोण बना रहा है 80 अंश का, तो हम a के लिए मानेंगे, कैसे करेंगे, 80 अंश का कोण बना रहा है तो ये मान लीजिए 80 अंश का कोण होगा। ठीक है, ए द्वारा। उसके बाद बी द्वारा 100 अंश का कोण बनाया जा रहा है, ये होगा 100 अंश का कोण। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ये 120 अंश का कोण बनाता है, तो ये होगा 120 अंश का कोण। उसके बाद डी 60 अंश का कोण। एक मानक के अनुसार आप इसे बनाइएगा, बिल्कुल वो ही नहीं है कि आपको चांदा प्रकार की सहायता से बनाना है। मानक के रूप में बना देंगे तब भी आपको उतना ही अंक मिलेगा, बस आपकी गणना सही होनी चाहिए। ठीक है, सेम पैटर्न पर ये 5वां क्वेश्चन करना है आप सभी को, तो आप करिएगा। ये क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।